नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांत निकेतन में। आज हम कहानी पढ़ेंगे चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। व्यंग्य शैली में लिखी गई यह कहानी है जो कि युवा पीढ़ी पर एक व्यंग भी करती है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। कहानी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से कहानी को पढ़ सकते हैं। उससे पहले समीक्षा शुरू करने से पहले निवेदन है आप सभी से कि अगर अभी आप नए हैं और तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और शेयर करना न भूलें। आइए हम कहानी की समीक्षा और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। यह जो कहानी है वह 1956 ईस्वी में कहानी पत्रिका के विशेषांक में छपी हुई थी। यह कहानी भीष्म साहनी जी की कहानी संग्रह पहला पाठ में संकलित है। इसके साथ ही इस कहानी में जो है वह व्यंग किया गया है कि कैसे पदोन्नति के लिए आज का युवा वर्ग जो है वह रिश्तों को खो रहा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने संदेश देना चाहा है कि युवा वर्ग को एक सीमा में रहकर अपना व्यवहार करना चाहिए, वृद्धों के प्रति अपनेपन का आचरण करना चाहिए, साथ उन्हें अपना बोझ नहीं समझना चाहिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इस कहानी का पात्र है, अगर हम पात्रों को देखें इस कहानी में तो मिस्टर सामनाथ हैं जो कि बहुत ही स्वार्थी, अवसरवादी, अपने चीफ को खुशामद करने में व्यस्त रहने वाले, शिक्षित होकर भी अशिक्षितों की तरह व्यवहार करने वाले, अपनी माँ की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। पदोन्नति पाने की लालसा है उनके अंदर, पश्चिमी संस्कृति से पूरी तरह से रंगे हुए हैं। दूसरे पात्र के रूप में हमें दिखाई देते हैं सामनाथ की पत्नी, जो कि अपने पति के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हैं। तीसरा पात्र है विद्र माँ, जो कि मिस्टर सामनाथ की माँ हैं। वह बेचारी अपने बेटे की हरकतों के कारण से अकेलेपन का शिकार हैं, निरक्षर हैं। अपने गहनों को बेच करके उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया है, लेकिन उनका बेटा यह सिर्फ अपनी माँ का एक बलिदान के रूप में देखता है कि माँ ने बलिदान, हर माँ अपनी बच्चों के लिए बलिदान देती है तो आपने भी दिया है। वह उसे सिर्फ एक माँ का फर्ज के रूप में बताकर टाल देता है उस चीज़ को। अपनी माँ का वह अपमान करता रहता है, उन्हें एक बोझ के रूप में देखता है अपने ऊपर। अगला पात्र है एक चीफ, जो कि चीफ हैं मिस्टर सामनाथ के और उनके घर पर पार्टी में आने वाले हैं, दावत में आने वाले हैं। मिस्टर सामनाथ के माध्यम से लेखक ने मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर विरोध, स्वार्थपरता, महत्वाकांक्षा, अवसरवादिता, संवेदनहीनता एवं मानवीय मूल्यों का विघटन तथा झूठी प्रदर्शन प्रियता और साथ ही साथ अपने से दूर होते जाने की प्रक्रिया इत्यादि को बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है। यह जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें युवा पीढ़ी की असंवेदनहीन व्यवहार को, उनके स्वार्थपन को, माँ के प्रति विक्षिप्त मानसिकता को चित्रित किया गया है। कैसे एक पढ़ा लिखा पुत्र अपने माँ बाप को उपेक्षित समझता है, उन्हें बोझ समझता है। तो माता और पुत्र के संबंधों का वर्णन इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। परिवार में माता पिता का समस्यापूर्ण दशा का वर्णन इस कहानी के माध्यम से दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम यह देखें तो कहानी में जो है उपभोक्तावादी, उपयोगितावादी, मध्यम वर्गीय परिवार में संबंध के नए रूपों पर प्रकाश डाला गया है। मध्यम वर्गीय समाज में फैले हुए दिखावटीपन को उजागर करते हुए प्राचीनता एवं नवीनता के बीच द्वंद्व को दिखाया गया है, जिसमें प्राचीनता को नवीनता से श्रेष्ठ लास्ट में साबित कर दिया जाता है। कहानी में मिस्टर सामनाथ की माँ है जो कि प्राचीनता का प्रतीक होने के साथ साथ घृणित मानसिकता का भी प्रतीक है, जो कि समाज में माता और पिता को उपेक्षित जीवन जीने के लिए बाध्य रहते हैं। अगला अगर हम देखें इस कहानी का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है, इस कहानी के माध्यम से हमें शहरी चकाचौंध में जीवन यापन करने वाले मध्यम वर्गीय समाज पर व्यंग किया गया है। इस कहानी में स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति किस स्तर तक गिर सकता है यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से मिस्टर सामनाथ जो होते हैं वह फुलकारी बनाने के लिए अपनी माँ से कहते हैं, जबकि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपनी जो पदोन्नति के चक्कर में, पदोन्नति के लालच में अपनी माँ से कहते हैं फुलकारी बनाने के लिए, उनसे काम करने के लिए। तो
स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति किस स्तर तक गिर सकता है, यह भी दिखाया गया है। कहीं उसके चीफ नाराज़ ना हो जाएं, उन्हें कुछ गलत ना दिख जाए, इसलिए वजह से वह उसकी माँ खर्राटे ना लेके सोएं, इस वजह से वह उन्हें एक कोने कमरे में बंद कर देता है। इस कहानी के माध्यम से अगर हम देखें तो माता के खोए मूल्यों, पद प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कहानी में प्रयास किया गया है। इस कहानी में भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया गया, मानवीय गुणों का विघटन दिखाया गया है, नैतिकता का दिखावापन है इस कहानी के अंतर्गत, जिसका व्यंग के माध्यम से वर्णन किया गया है, व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया गया है इस कहानी में। इसके साथ ही साथ कहानी में गाँव के महत्व को स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। पंजाब के गाँव का वर्णन हमें दिखाई देता है इस कहानी के अंतर्गत। इस कहानी में अपने परिवेश को सच्चाई से पहचानने और उससे जुड़ने की बात कही गई है। साथ ही साथ घृणा, आक्रोश एवं नकारात्मक स्वर होने के बावजूद भी सकारात्मक पक्ष को उजागर करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन समय अवस्थाओं, निराशा, आकांक्षाओं आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति है। माँ के माध्यम से उनके समय का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ कितना भी पुत्र दिखावा कर ले, लेकिन माता के लिए पुत्र के भविष्य की मंगल कामना हमें इस कहानी में दिखाई देती है, क्योंकि जो माँ होती हैं वो चाहती हैं कि बस किसी तरह से कुछ मुझसे ऐसा ना हो जाए ताकि मेरे जो पुत्र हैं उनके चीफ जो नाराज़ हो जाएं, मेरे बेटे का पदोन्नति रुक जाए। इसी वजह से ना दिखाई देने पर भी वह बाद में फुलकारी बनाने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह थी हमारी कहानी चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी जी की लिखी गई कहानी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण कहानी है और कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह थी इस कहानी की समीक्षा, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह तो थी चीफ की दावत। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।